जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा। तो प्रभु श्री राम की रामचरितमानस की कथा को अगर देखा जाए तो जिस घर में प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा होती है उस घर में कभी भी किसी भी प्रकार के दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। तो आपको ले चलते हैं श्री रामचरितमानस के चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड में। तो ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते, ओम श्री गणेशाय नमः। तो पिछली कथा में मैंने आपको बताया था कि वानर राज सुग्रीव और प्रभु श्री राम का मित्रता अग्नि को साक्षी मान के, जिसमें महावीर बजरंगबली भी उपस्थित थे और माता वैदेही की खोज के लिए मंत्रणा हो रही है कि उनको किस तरीके से खोजा जाए। और अपनी भी व्यथा वानर राज सुग्रीव प्रभु श्री राम से सुनाए और प्रभु श्री राम कहे कि आपको मैं अवश्य ही आपका राज्य और आपकी पत्नी वापस कराऊंगा और बाली को आपसे जो भी द्वेष है उस देश को मैं मिटाऊंगा। लेकिन इस कथा में देखा जाए तो बाली के पराक्रम को सुग्रीव ने प्रभु श्री राम से बताया कि प्रभु बाली एक ऐसा महाबली योद्धा है कि जो भी उससे लड़ने जाता है उसका आधा बल उसके में समाहित हो जाता है और बाली किसी की ललकार बर्दाश्त नहीं करता। तो इस हिसाब से दुंदुभी राक्षस का वध बाली द्वारा हुआ और सब कुछ घटनाओं को बताते हुए प्रभु श्री राम ने बाली से युद्ध करने के लिए सुग्रीव को आदेश दिए और सुग्रीव बाली से युद्ध करने के लिए जाके ललकारना शुरू किए। इस कथा को मैं आपको आगे ले चलता हूं। इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को जो भी राम भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं और वो इस कथा को सुन के अपने पुण्य के भागी बने। तो आइए चलते हैं आगे की कथा में आपको लेके। तो तदंतर सुग्रीव को साथ लेकर और हाथों में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चले और तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। वह श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर गरजा, यानी सुग्रीव सुनत बाल क्रोधातुर धावा, गहि कर चरण नारी समझावा, सुन पति जिन्हि मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल शिवा। तो बाली सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया कि हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा हैं। यानी तारा अगर देखा जाए तो एक सभा चातुर और उनके दरबार की एक मंत्रणा करने वाली मंत्री भी थी महाराज बाली के दरबार में। तो इस हिसाब से तारा ने अपने स्वामी को समझाया कि वो बड़े शूरवीर हैं, आप न जाइए। लेकिन उसके बाद भी बाली ललकार नहीं बर्दाश्त किया। कोसलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सकहि संग्रामा। वे कोसलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं, ये तारा समझा रही है अपने पति को। कह बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जौ कदाचित मोहि मारिहि तो पुनि हों सनाथ। तो बाली ने कहा, हे भीरु डरपोक प्रिय, सुनो श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं, जो कदाचित वे मुझे मारेंगे ही तो मैं सनाथ हो जाऊंगा और परम पद पा जाऊंगा। ये बाली कह रहे हैं तारा से।
अस कही चला महा अभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही जानी, भिरे उभो बाली अति तरजा, मुठिका मारी महाधुनि गर्जा। तो ऐसा कहकर वह महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला। दोनों भीड़ गए और बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूसा मारकर बड़े जोर से गर्जा। तब सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा, मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। सुग्रीव भयभीत हो गए बाली के एक ही प्रहार से, लेकिन उसमें भी प्रभु को ये कोस रहे हैं कि प्रभु आपके कहने से मैं गया, लेकिन एक ही प्रहार से मैं अधमरा हो गया। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा, घूंसे की चोट उसे वज्र के समान लगी। सुग्रीव ने आकर कहा, हे कृपालु रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं काल है। मेरे लिए एक रूप तुम भ्राता दो, तही भ्रम ते नहीं मारे सो, कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनुभा कुलिस गई सब पीरा। तो प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि तुम दोनों भाई एक ही शरीर और एक ही मुख के हो। मैं समझ नहीं पाया कि कौन तुम हो कौन बाली हो, इसीलिए मैंने बाण नहीं चलाया। तो श्री राम जी ने कहा, तुम दोनों भाइयों का एक सा ही रूप है, इसी भ्रम में मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया और सारी पीड़ा दूर हो गई। मेली कंठ सुमन कै माला, पठवा पुनि बल देह विशाला, पुनि नाना विधि भई लड़ाई, बिटप ओट देखें रघुराई। तो इस बार देखा जाए तो फूलों की माला प्रभु श्री राम ने सुग्रीव के गले में पहचान के लिए डाल दिया। उस हिसाब से युद्ध के लिए फिर सुग्रीव चल पड़े। तब श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल देकर भेजा। दोनों में पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। श्री रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ से देख रहे थे। बहुछल बल सुग्रीव कर, हिहारा भयमान, मारा बाली राम तब हृदय माझ सरतान। सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए, किंतु अंत में भय मानकर हृदय से हार गया। तब श्री राम जी ने तान कर बाली के हृदय में बाण मारा। परा विकल महिषर के लागे, पुनि उठ बैठ देख प्रभु आगे, श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। तो बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री राम जी को आगे देखकर वह फिर उठ बैठा और भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र है, बाण लिए हैं और धनुष चढ़ाए हैं, ये बाली को दिखाई दे रहे हैं। भगवान साक्षात नारायण और उनकी दृष्टि से खड़े होने के बाद बाली इस चीज को मन ही मन सोच रहे हैं। पुनि पुनि चितई चरण चित दीन्हा, सुफल जन्म माना प्रभु चीन्हा, हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीति थी पर मुख में कठोर वचन थे। वह श्री राम जी की ओर देखकर बोला, धर्म हेतु अवतरेहु गोसाई, मारेहु मोह व्याध की नाई, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। तो ये देखिए कितनी बड़ी मार्मिक कथा है जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया है कि प्रभु मैं भी तो आपका बैरी नहीं था, फिर सुग्रीव कैसे आपका प्यारा हो गया और मैं आपका बैरी हो गया। इस पर भी प्रभु श्री राम संभले और क्या कह रहे हैं इसके लिए जानते हैं। हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे
व्याध की तरह छिपकर मारा मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा। हे नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा? तो अनुज बधु भगनी सुत नारी, 69 कन्या सम ए चारी। इन्हीं कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। तो प्रभु श्री राम संभले और संभलने के बाद कह रहे हैं कि श्री राम जी ने कहा, हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री और बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसि न काना। मम भुज बल आश्रित ते ही जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी। हे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है, तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी कान ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी, अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। सुनहु राम स्वामी सन चल, न चातुरी मोर। प्रभु अजहू मैं पापी, अंत काल गति तोर। तो उसके बाद बाली ने कहा, हे श्री राम जी सुनिए, स्वामी आपसे मेरा चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंत काल में आपकी गति शरण पाकर मैं अब भी पापी ही रहा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आगे की कथा में मैं आपको फिर ले चलूंगा। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए, प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो। अंधविश्वास से दूर रहते हुए प्रभु श्री राम के श्री चरणों में समर्पित होइए, जहां से हमारा आपका देश का कल्याण हो।